हेलो दोस्तों। तो जिस तरह सीजीएल में कोर्ट केस हुआ है और कोर्ट केस से कहीं ना कहीं उन बच्चों की जॉब जा सकती है जो क्योंकि ये गलती एसएससी की जो रॉन्ग क्वेश्चन के सबको मार्क्स दिए गए उनकी वजह से। तो उसी तरह का मामला एक और सामने आया है और जिसमें कितनी भर्तियां हुई, लगभग 25,000 के आसपास भर्ती है और उनकी क्या नौकरी जा सकती है। एक और मामला जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो देखिए यहां पे गलती सरकार की या सिस्टम की है और उसका भुगतान बच्चों को करना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि पहले सरकार उन चीजों को ठीक करे, पहले उन सिस्टम को ठीक करे, उसके बाद उन चीजों को लागू करे जिससे कि बच्चे को उस रिजर्वेशन सिस्टम में या सिलेक्शन होने के बाद उस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन पूरा मामला जानने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मामला है, आपको यह पता है कि सीईटी का अब नेक्स्ट हियरिंग है कैट की 22 अप्रैल को और उसमें पता चलेगा कि इसका रिजर्वेशन ना ये जो रिजल्ट है क्या वो रिवाइज होगा या कितना परसेंट होगा, किन बच्चों की जाएगी जॉब या किन बच्चों को एक्स्ट्रा जो बाहर है अभी लिस्ट है उनको जॉब मिलेगी। लेकिन एक सबसे बड़ा मामला जो सामने आया है वो एचपीएससी का, यह है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका जो मामला था वो रिजर्वेशन सिस्टम है। अब रिजर्वेशन सिस्टम क्या होता है, देखिए जब आप किसी भी एग्जाम को करते हैं तो आपके पास होती है यूआर, ओबीसी। अगर आप किसी स्टेट से हैं तो उसमें अलग अलग कैटेगरी है, बीसी, एससी, एसटी। लेकिन जब आपके मार्क्स उस कैटेगरी जब रिजर्वेशन लागू होता है तब आपके अगर यूआर कैटेगरी की 100 पोस्ट हैं तो पहले जो टॉपर 100 है ना तो उनको शामिल किया जाता है, चाहे वो किसी कैटेगरी में हो। तो सबसे पहले रिजर्वेशन तो तभी होगा जब इस यूआर कैटेगरी में अगर पोस्ट 100 थी तो टॉपर्स जो 100 हैं उसमें उनको शामिल किया जाए, चाहे वो ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से हो। लेकिन हरियाणा ने, एचपीएससी ने ऐसा नहीं किया और इसलिए माननीय हाई कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया और जिसकी वजह से ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं अब पूरा जो सिस्टम है पूरी की पूरी ये रिजर्वेशन पॉलिसी है वो सारी गलत बताई। तो इसलिए अब जो आगे भर्ती होंगी या जो एचपीएससी से भर्ती हुई है उन सब पर क्या हो गया, एक अंकुश लग गया। और कहीं ना कहीं इसकी सबसे बड़ी भर्ती हुई है एचएसएससी, ये भी कहीं ना कहीं एचपीएससी को काउंट करती है, मतलब एचपीएससी को फॉलो करती है। लेकिन यह मामला कोर्ट का केवल एचपीएससी से संबंधित था। तो इसलिए जब एचपीएससी इससे बड़ी संस्था है एचएसएससी से, तो कहीं ना कहीं अब जब इसकी भर्ती हुई है पिछले साल 25,000 के आसपास, अब 25,000 के आसपास जो भर्ती हुई है उसमें वो रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं अपनाई गई। समझ रहे आप, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप मानो एससी कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 110 हैं और जबकि यूआर कैटेगरी में 105 मार्क्स पर सिलेक्शन हो रहा है तो इस बच्चे को एससी को यूआर में काउंट नहीं किया और विदाउट काउंटिंग उसका रिजल्ट ला दिया। अब उसकी वजह से जो 25,000 बच्चे हैं उनकी कहीं ना कहीं जॉब कितनी जा सकती है। देखिए क्योंकि ये अभी मामला केवल एचपीएससी तक था, लेकिन अब कोई भी बच्चा जाके एचपीएससी को माननीय हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो दिखाएगा और उससे इस जो सरकार ने जो रिक्रूटमेंट की, भर्ती की, उसमें उन बच्चों पर बिल्कुल गाज गिर सकती है। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ये गलती किसकी है, ये सरकार की है या बच्चों की या संस्था की। देखिए आपको जब ऑल इंडिया बेसिस पे जो रिजर्वेशन सिस्टम है आपको वो लगाना चाहिए, लेकिन आप यहां पे अगर एससी कैटेगरी को एससी में ही काउंट कर रहे हैं तो केवल रिजर्वेशन फिर किसको मिल रहा है, यूआर कैटेगरी को मिल रहा है। और जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन वो है कि अगर आप किसी कैटेगरी से हैं जिसको रिजर्व कैटेगरी है और अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप यूआर में काउंट होंगे अगर टॉपर्स में है, और फिर जो बाकी जो सीट बचेंगी कैटेगरी वाइज फिर उन कैटेगरी पर रिजर्वेशन की वजह से उनका नंबर आएगा जिनके मार्क्स कम है। लेकिन यहां पे एचपीएससी ने उन सभी जो जितने भी रूल रेगुलेशन थे, नियम थे, उनको सभी को नहीं अपनाया और इसकी वजह से कहीं ना कहीं
ये मामला सामने आया। और अब जो 25,000 रिक्रूटमेंट हुई है सीईटी के थ्रू हरियाणा में, वो भी कहीं ना कहीं संकट के बादल छाए हुए हैं कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उनका सिलेक्शन हुए करीबन 5 से 6 महीने हो गए, अब क्या उनकी जॉब जा सकती है? सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है, क्योंकि जितना जैसे देखें, अब जिनका सिलेक्शन हुआ है और जैसे ही माननीय कोर्ट का ऑर्डर आया है तो उनकी रातों की नींद उड़ गई है। वैसा कि वैसा मामला जैसा सीजीएल 2024 में आया। सीजीएल 2024 में भी आपने देखा कि जैसे ही रिजल्ट माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, एसएससी ने अपनी साइट पर डाला, बच्चों की फिर से नींद उड़ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसमें लिख दिया कि उनकी जॉब जा सकती है, जो भी माननीय कोर्ट का ऑर्डर होगा वो मानेंगे, चाहे उनकी ज्वाइनिंग हो जाए। तो इस तरह से जब बच्चे जब तैयारी करते हैं, उसमें चाहे देखें डिजर्विंग कैंडिडेट जो बाहर हुए हैं वो, और जिनका सिलेक्शन हुआ है वो गलती किसकी है? वो सारों के सारों जो प्रेशर है वो किस पर आ जाता है? कैंडिडेट्स पर आ जाते हैं। और कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है इसमें, केवल संस्था या जो उनको कहीं ना कहीं उस पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उन गलतियों को सुधार नहीं रहे, उसकी वजह से। इसलिए आप कितने सेटिस्फाई हैं? क्या ये 25,000 बच्चे जो हरियाणा में सीईटी क्वालिफाई करने के बाद बी और सी पोस्ट पर लगे हैं, सी पोस्ट पर लगे हैं, बी पर तो नहीं, सी और डी पर, इसमें डी ग्रुप भी था और सी ग्रुप भी था, उन पर क्या उनकी जॉब में कितना अब, क्योंकि अब कोई भी बच्चा अगर जिस तरह से रिक्रूटमेंट की गई है उसका ऑर्डर गवर्नमेंट माननीय कोर्ट का ऑर्डर लेकर एचएससी के खिलाफ भी जा सकता है, तो उनकी जॉब भी कहीं ना कहीं अब संकट में है। तो इस तरह प्रत्येक आप देख पाते हैं, कभी सेंटर पे लेवल पे हो जाता है, कभी स्टेट लेवल पे हो जाता है, और बच्चों को इसके बाद सारा जो भी वो होता है सारा बच्चों को भुगतना पड़ता है, वो भी तब जब सिलेक्शन होने के बाद। तो इसलिए इस तरह का कोई ऐसा कार्य न हो जिससे कि बच्चे, क्योंकि लास्ट तक आप फाइनल सिलेक्शन दे देते हैं तब तो बच्चे को कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलनी चाहिए।